परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर हमारे जरिए। और आज हम लोग संध्या आराधना में पाए जाते हैं। आज हम लोग इस रूप में हैं। और यदि आप कहीं संगति कर रहे हैं घरों में परिवार के साथ में या छोटे समूह बनाकर, तो परमेश्वर की महिमा होने पाए। और कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे साथ यूट्यूब में जुड़िए और हम लोग एक साथ मिल करके आराधना करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। साथ ही एक बात और मैं कह देना चाहूँगा कि हमारे बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि ये यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगेगा तो आप आज़ाद हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम एक वचन को आगे बढ़ेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद में। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सराय की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सराय के सामने से भाग आई हूँ। और आगे और एक वचन को देख लेंगे, कुलुसी और उसका 1 का 16 पद को। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और आगे देख लेंगे मत्ती उसका 4 का 1 और 18 का 10 भी देख लेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और इन सारे पदों में हम स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं जो परमेश्वर के दूत हैं। और इन दिनों में स्वर्गदूत के विषय में ज्यादा कोई नहीं बोलता है। ऐसा हो गया है वर्तमान समय में कि जब ये नानी की कहानी टाइप का हो गया है, बच्चों को जब सुलाने का समय होता है तब दूतों का या परियों का कहानी बता करके सुलाते हैं। लेकिन बाइबल कुछ बातों को, विशेष बात को बताता है जो महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं सारा के जीवन में एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो परमेश्वर की ओर से था और वो संकट में थी और उसे मार्गदर्शन किया और जल का सोते को बताया। और हम देखे यीशु के जीवन में भी कि उसको आत्मा जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से परीक्षा हो। और यीशु ने अपने सेवा काल में स्वयं भी कहा कि इन छोटों में से छोटों को तुच्छ ना जानना, क्योंकि इनके दूत परमेश्वर के चेहरे को हमेशा देखते हैं, अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा पाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्वर्गदूतों के विषय में बहुत कुछ बात लिखा हुआ है। और यीशु का भी स्वर्गदूतों पर भरोसा, विश्वास था। और उसके चेले लोग पौलुस, पतरस, इन सबों के जीवन में पुराने नियम में भी, नए नियम में भी हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल का पवित्र वचन बहुत सारी बातें, अर्थात परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों को बताती है। हम थोड़े स्वर्गदूतों के विषय में हम देख लेते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पवित्र दशा में सृजा था, पवित्र बनाया था। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहूँ तो हमारे आदि माता और पिता अर्थात आदम और हवा दोनों को भी परमेश्वर ने पवित्र ही रचा था। बाद में चल करके वो पाप में गिरे। स्वर्गदूत भी कुछ क्षणों में, कुछ स्थिति में वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पाप के वश में हो गए। और इसी प्रकार से आदि मानव भी इसी प्रकार से हुए। लेकिन कुछ लोग अपने पवित्र स्वभाव को या पवित्र पद को बनाए रखे और वे परमेश्वर के दूत कहलाते हैं। परंतु ये सृजे हुए प्राणी हैं लेकिन आत्मिक हैं। और आत्मिक होने के कारण से हमारे इस पृथ्वी का समय से या तत्व के बंधन में नहीं है। ये दरवाजा बंद भी रहे तो इसमें प्रवेश कर सकते हैं और बहुत कुछ ये कर सकते हैं। तो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। मैं एक अहम बात को बताना चाहता हूँ जो हमें मिलता है इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय का 4 पद में हमें मिलता है। उसे पढ़ देंगे कोई भी जन जल्दी सा। इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय का 4 पद को नहीं 14 पद को पढ़ देंगे।
जहाँ क्या वे परमेश्वर सब सेवा टहल करने वाली यहाँ आत्माएं स्वर्गदूतों नहीं? के विषय में लिखा हुआ है इस अध्याय में, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय में पौलुस या जो लेखक है वो इस बात को बताना चाहता है कि हम स्वर्गदूत से कैसे श्रेष्ठ हैं, इस बात को बताना चाहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और बार पढ़ेंगे, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं क्या ये नहीं? स्वर्गदूत जो सब आत्मिक हैं, आत्मा है, ये सब के सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है। जो उद्धार पाने वालों के लिए ये उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। ये उद्धार पाए हुए लोगों के सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती है। तो परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। और इस रीति से हम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ पाए जाते हैं, हम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ पाए जाते हैं और ये स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए पाए जाते हैं। तो प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति होने पाए, इनकी ताकत अद्भुत है मेरे प्रियो। यदि हम अगर निकाल कर पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 19 अध्याय का 35 पद को, तो असूरी राजा के सेना को जब ये लोग इस्राएल में आक्रमण करने का प्रयास किए तो एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डाला और असूरी राजा बिना विरोध किए हुए ही वहां से वो बाहर चला गया। इसी रीति से यदि हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 24 अध्याय का 15 से 16 पद में, दाऊद के पाप करने के तुरंत बाद इस्राएलियों को लगभग 70,000 लोगों को तुरंत मार डाला। और हम मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं कि रोमी 28 अध्याय का 4-8 में हम पाएंगे, 4 में पाएंगे, 2 में पाएंगे, यहाँ वही बात पाएंगे कि यीशु की मृत्यु हो चुकी है और यीशु को कब्र में रखा गया है और एक ही स्वर्गदूत आया और इस स्वर्गदूत ने बड़े पत्थर जो यीशु का कब्र को ढका हुआ था उसे वो हटा दिया एक ही क्षण में। रोमी कानून को या उनके सैनिकों को तुरंत ही तहस नहस कर दिया। ये क्वालिटी है स्वर्गदूतों में, उन्हें ऐसा ही सृष्टि किया गया है। ये अति बुद्धिमान भी होते हैं, जैसे हम दूसरा सामुएल उसका 14 अध्याय का 20 पद में हम पाते हैं कि वे अति बुद्धिमान भी होते हैं और अति ताकतवर भी होते हैं। तो प्रभु की नाम की महिमा स्तुति होने पाए। जब हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि हमारी उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजे गए हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि हम इसे जानें। आइए हम देखते हैं कि आगे स्वर्गदूतों को किस प्रकार से आज्ञा दिया गया है हमारे प्रति करने के लिए। और हम एक वचन को पढ़ेंगे और जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 34 अध्याय का 7 पद को हम देख लेते हैं और हम देखेंगे उसका 91 और 7 पद को भी। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 7 पद को। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको यहाँ हम बचाता पाते है। हैं कि जो लोग यहोवा परमेश्वर का था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है मानते हैं, उनसे जो डरते हैं, कांपते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं या फिर उद्धार पाते हैं, उनके चारों ओर क्या लिखा हुआ है? उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का दूत उनको घेरा डाले हुए रहता है, छावनी किए हुए रहता है और उनको बचाता है। सब मिलके बोल देंगे हालेलुया। हालेलुया। छावनी किए हुए रहते हैं, घेरा डाले हुए रहते हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे 91 का 7 को, भजन संहिता 91 का 7 को। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तेरे पास नहीं आएंगे वे लोग। और आगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ पर कहता है, क्यों ऐसा कहता है कि तेरे दाहिने 1000, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे? क्योंकि स्वर्गदूत घेरा किए हुए रहते हैं। उसका 10 पद को भी पढ़ देंगे, 11 पद को भी पढ़ देंगे तो और अच्छा लगेगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। और इसलिए कोई भी क्यों कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी? इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, अर्थात उद्धार पाए हुए लोगों पर नहीं पड़ेगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इवन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कंफर्म करता है, बोलता है तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा
क्योंकि वो अपने दूतों को, एक दूत को नहीं, दूतों को आज्ञा देगा और कि जहाँ कहीं तू जाए जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। ये शुद्ध स्वरदूत हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 का 4 को, भजन संहिता 104 का 4 को। जो पवनों को अपने दूत ये परमेश्वर पवन को अपना दूत बनाता है और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। और धधकती आग को अपने टहलू बनाता है। इन स्वरदूतों में यह क्वालिटी दिया गया, इसका वेग पवन से भी अति तीव्र होता है, खास करके स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने का और पृथ्वी से स्वर्ग पर जाने का इनकी गति अद्भुत होती है। और ये आग में भी सवार हो सकते हैं, आग में चल सकते हैं, आग के ऊपर खड़ा हो सकते हैं। ये क्वालिटी स्वरदूतों में दिया हुआ है, चूंकि ये आत्मिक प्राणी है और भी बहुत सारे गुण हैं इसके। और एक बार हम लोग देखेंगे एलिसा के जीवन में, जब एलिसा एकांत स्थान में था और राजा का सेना उसे घेर लिया और उसका सेवक डर गया, और तब एलिसा ने कहा, हे प्रभु, मेरे दास का या सेवक का आंख को खोल दीजिए। जब आंख खुली तो देखा कि उसके चारों ओर अग्निमय रथ घेरा किए हुए है। ये कोई नहीं, स्वर्गदूत था, स्वर्गदूतों का एक घेरा था अग्निमय रथ में। सो परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। यदि ये स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए दिए गए हैं, जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, ये स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, हमें रक्षा करने के लिए यह स्वर्गदूत दिए जाते हैं। तो ये स्वर्गदूत किस प्रकार के होंगे या ये कैसे दिखते होंगे, आइए थोड़ा सा हम इसका आकलन कर लें और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का पहला पद को, और एक जन पढ़ेंगे 22 अध्याय का 9 पद को, और एक निकाल लेंगे प्रेरितों का काम और उसका 12 अध्याय का 6 पद को। इन 3 पदों को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का 1 को, जहां यीशु के दूत के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यहाँ लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य तो है, अर्थात यीशु के विषय में प्रकाशन किया गया है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें, कि अपने दासों को वे बातें बताएं जिनका जिनका आवश्यक शीघ्र है, होना आवश्यक है, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, और परमेश्वर ने या यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को बताया। हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ पर साफ तौर से परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रकाशन तो यीशु का है, यीशु के विषय में बता रहा है, परंतु लिखा है यीशु ने या परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, अपने दूत को भेजा, जिसको हम आगे पढ़ते हैं वो यीशु की तरह दिखाई दे रहा था। फिर आगे ये स्वर्गदूत का वक्तव्य क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 22 का 9 को, 22 का 9 को पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, और ये यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है उससे ये स्वर्गदूत कह रहा है, देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। यहाँ क्या हुआ कि यूहन्ना जब इन बातों को देखा, प्रकाशित वाक्य में शीघ्र घटित होने वाले बातों को जब परमेश्वर ने प्रकाश किया, प्रकाशन डाला और यूहन्ना ने देखा, तब इन बातों को देख करके यूहन्ना ने उस स्वर्गदूत के चरणों में गिर पड़ा। तब स्वर्गदूत ये उत्तर दे रहा है और कह रहा है, देखो यूहन्ना, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों और का ये प्रकाशित वाक्य अर्थात बाइबल की बातों को मानने वाले प्रत्येक उद्धार पाए हुए लोगों का मैं संगी दास हूँ। संगी दास हूँ। सो मुझको दंडवत मत कर, मेरी आराधना मत कर, मुझको नमस्कार मत कर, मेरे चरणों को मत छू, परमेश्वर ही को दंडवत कर। लेकिन परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ दंडवत करना मतलब प्रणाम करना ही मात्र नहीं है, यहाँ दंडवत करने का मतलब उसकी आराधना करना है, उसके समक्ष झुकना। तो ये स्वर्गदूत ऐसा बोल रहा है कि आराधना के योग्य मैं नहीं हूँ, परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ ये कहना, और एक वचन को पढ़ेंगे प्रेरितों का काम और उसका 12 अध्याय का और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ लेंगे, जहां पतरस के विषय में लिखा जाता है। पतरस के विषय में कहा गया है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था,
पतरस को अभी बंदीगृह में सुसमाचार प्रचार के कारण से बंद कर दिया गया है। अब उसका सजा होने वाला है, न्याय होने वाला है मानवीय रूप से। तब क्या घटना घटती है? उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और पतरस को सैनिक लोग 2 जंजीर से बांधे थे और जेल के अंदर में रखे थे। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और वो 2 सिपाहियों के बीच में जंजीर से जकड़े हुए न्याय का इंतजार करता हुआ वो सो रहा था। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और पहरुए लोग दरवाजे के पास में गेट कीपर का काम कर रहे थे, पहरा दे रहे थे ताकि भाग ना जाए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और अचानक से प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ। यहाँ प्रभु नहीं आया, प्रभु ने अपना दूत को भेजा और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ। और कहा, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। यहाँ हम पाते हैं जंजीर उसके हाथ से खुल करके गिर पड़ा, दरवाजा भी खुल गया और पतरस बाहर चला आया। और आगे अगर पढ़ते जाएंगे तो आगे लिखा हुआ है, ये सीधा कलीसिया के पास में गया जहां कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। पतरस का छूटने का लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। तब ये दरवाजा को जाकर के खटखटाया या खिड़की को जाकर के खटखटाया और तब एक रूदे नाम की दासी निकली आवाज सुन करके कि कौन है। वो पतरस को देखी और वो भौचके रह गई और जाकर के अंदर बताई, जो प्रार्थना कर रहे थे उनको बताए कि पतरस आया है। लेकिन प्रार्थना करने वाले और कलीसिया ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और वक्तव्य ये यहाँ लिखा हुआ है और कहता है, आगे पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि तुम पागल हो गई है रूदे, ये पतरस नहीं, पतरस तो जेल में अपना न्याय का इंतजार कर रहा है। तो हो सके पतरस का दूत आया है। मेरा पर्सनल समझ ऐसा बोलता है, मेरा व्यक्तिगत समझ ऐसा बोलता है कि कलीसिया केवल पतरस के विषय में नहीं और बार पतरस के विषय में या और सेवकों के विषय में उनका हम सकल को देख चुका था। जो कोई ऐसे समस्या में जो सेवक लोग दास दासी लोग थे उनके चेहरे को देखे थे, इसलिए कलीसिया का यह अनुभव था। इसलिए यहाँ कह रहा है कि शायद पतरस का दूत आया है। तो ये दूत पतरस की तरह दिखाई दे रहा था, इनका आवाज पतरस की तरह था, इनका हाइट और वेट पतरस की तरह ही था, ऐसा दिखाई दे रहा था। इसीलिए वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पतरस ही आया है। सो प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। यहां पर हम एक बात को कंफर्म जान पाते हैं कि हमारे सेवा टहल करने के लिए, जैसे इब्रानी की पत्री 1:14 में हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए दिया गया है। ये स्वर्गदूत हमारी शकल का है, हमारी हाइट का है, ताकत के अनुसार नहीं। हमारे जैसे उसका ताकत नहीं है, बुद्धि भी हमारे जैसे नहीं है। इवन स्वर्गदूत लोग पृथ्वी पर क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था, उन सारी बातों को समझने की शक्ति उसमें है, क्योंकि वे आत्मिक हैं, हमारे जैसे शारीरिक नहीं है। परंतु स्वभाव में और दिखने में वो हमारे जैसे, हमारी हम शकल हैं। इसलिए ये रूदे तो पहचानी, मगर और प्रार्थना करने वाले संगी लोग नहीं पहचान पाए। ये लोग सीधा सीधा कहे कि ये पतरस का दूत है। और हमने यीशु के विषय में भी देखा प्रकाशित वाक्य में कि यीशु अपने दूत को भेजा और वही प्रकाशन ग्रंथ को बता रहा है यूहन्ना को। सो वो यीशु की तरह दिख रहा था और यीशु की तरह दिखने के कारण से यूहन्ना दंडवत करने के लिए उठा, परंतु ये स्वर्गदूत मना कर दिया। और साफ तौर से स्वर्गदूत ने कहा, मैं तेरा और इस भविष्यवक्ताओं का या भविष्यवाणी का किताब को मानने वाले प्रत्येक लोगों का मैं संगी दास हूं। मतलब वो हमारे लिए जो दूत भेजा गया है, हमारी रक्षा के लिए, हमारे शुद्धि के लिए, हमारी सेवा टहल करने के लिए, वो हमारे जैसे हैं। बहुत बार हम इसको मना कर देते हैं, बहुत बार हम इसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। हमारी रक्षा के लिए एक अद्भुत ताकत तो दिया है। ताकत के विषय में हमने देखा कि एक रात में 1,85,000 को मारा, 70,000 को मारा और उसके बाद में बड़ा पत्थर को यीशु के कब्र से लुढ़का दिया, जिसको कई लोगों ने मिल करके रखा था। तो अद्भुत क्षमता है। ये स्वर्गदूत हमारे और आपकी रक्षा के लिए दिया गया है। परंतु बहुत बार हम अपने वक्तव्य के कारण से, अपने स्वभाव के कारण से, अपने विचार के कारण से हम इसको मना कर देते हैं और वे अपने हाथ धरे बंधे रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। सो प्रभु की नाम की महिमा स्तुति होने पाए। आइए, स्वर्गदूत हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे स्वभाव के हैं, इसलिए हम उसको खोजने ना जाएं, हम उसको बाहर ढूंढने ना जाएं कहीं।
यदि हम ढूंढने जाएंगे तो एक डेंजर हो सकता है जो हमें मिलता है यूहन्ना 10 पद में। एक अद्भुत बात वहां लिखी हुई है और बोलता है, वहां कहा गया है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। पढ़ देंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहां पर ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं किंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और दूसरा कोरिन्थी में पौलुस बोलता है, ये लूसीफर या पतित स्वर्गदूत स्वयं ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान है। वो बहुरूपिया है मेरे प्रियो, वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है। तो हम अपने सेवकों को या हमारे लिए जो स्वर्गदूत लोग दिए गए हैं, हम इसको कैसे एक्टिवेट करें? केवल हम अपना मुख से ही उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। भजन संहिता में उसका 103 का 20 में अगर हम पढ़ेंगे तो एक और बात हमको मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक 103 का और उसका 20 पद को। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। और वचन में ऐसा हम पाते हैं जहां पर लिखता और कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने बहुमूल्य नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो हम वचन के जरिए ही इन स्वर्गदूतों को पहचान सकते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा पहचान सकते हैं और वचन के द्वारा ही हम उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के भेजे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन से बाहर और कुछ नहीं करेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुमिरन करके उस पर चलते और बोलते हैं तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं और ये हमारे रक्षा के लिए काफी हैं। हालेलुया। हमारे रक्षा के लिए ये काफी हैं। सो प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। और भी बहुत सारी बातें हम स्वर्गदूत के विषय में पाते हैं। इन स्वर्गदूतों का काम इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में तो परमेश्वर की महिमा करना है और उसका संदेश को पृथ्वी पर लाने का काम है, परंतु पृथ्वी में उनके संदेश को हम लोगों को बताना है। जैसे हम कई जगह में पाते हैं, जैसे एलिया के जीवन में देखते हैं, हजीरा को हम लोग देख चुके हैं, उसको अगुवाई किया, जल का सोते को बताया, एलिया को खाना पहुंचाने का काम किया, या फिर हम देखते हैं यीशु को सहायता करना किया और उसको खाना भी किया, सेवा टहल भी किया। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसी प्रकार से जितने भी उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको ये स्वर्गदूत लोग सुरक्षा देते हैं। पतरस के विषय में देखें, मुक्त करता है। हम पौलुस के जीवन में भी देख सकते हैं, जेल से उनको भी मुक्त किया, मार्गदर्शन करता है। जैसे हम प्रेरितों के काम में पाते हैं, एक फिलिपुस नाम का व्यक्ति था जो खोजा के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको तैयार किया, और ये हम देखते हैं वो चंद सेकंडों में उस स्थान पर पहुंचा जिस मार्ग से खोजा जा रहा था, और खोजे के रथ के साथ में वो दौड़ भी रहा था। और लिखता है वचन में कि वहां से उनको सुसमाचार सुनाने के बाद और जल का बपतिस्मा देने के बाद वहां से लोप हो गया और उसको दूसरे शहर में देखा गया जहां उसे जाना था। तो ये मार्गदर्शन भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, समस्याओं से मुक्त करते हैं और प्रभु के लोगों को वो बल भी देते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे उपाय करके रखा है, ऐसे उपाय करके रखा है, इसलिए आइए हमें जो सेवा टहल करने के लिए दूतों को दिया गया है हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें, अच्छी बातों के लिए करें। वो हमें बल देगा, वो हमें सुरक्षा देगा, वो हमें तमाम समस्याओं से मुक्त करेगा और हमें मार्गदर्शन भी करेगा। सो परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति होने पाए। प्रियो, एक बात को आप ध्यान से जान लें कि हम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ बनाया है। कैसे? स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यीशु जो उद्धार करता है उसके शुभ संदेश को प्रचार करने का अनुमति उन्हें नहीं दिया है, ये सिर्फ मानव को दिया है, अर्थात हमें और आपको दिया है, जिसके कारण से मानव जाति उद्धार पाते हैं। सब मिलके बोल देंगे हालेलुया। ये उद्धार का काम का प्रचार करना हमारे और आपके जिम्मे में दिया है
और स्वर्गदूतों को कभी परमेश्वर ने संतान नहीं कहा, परंतु हमें और आपको संतान का संज्ञा देता है। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिया है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे लोग स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी और उसका 6वां अध्याय का 3 पद में मिलता है। और वहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तू स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगा। सो परमेश्वर की नाम की स्तुति और उसकी महिमा होने पाए। आइए, जब इतना बड़ा गवाहों का बादल हमें घेरा हुआ है, इतनी पुख्ता सुरक्षा परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बना करके रखा है, आइए हम सारी उलझाने वाली बातों को हम तोड़ करके बाहर करें, दूर करें, और उस दौड़ में हम दौड़ते चले जाएं तीव्रता के साथ में। अपने आंखों को विश्वास का सृजन करता और हमारे रेस का अंतिम लक्ष्य यीशु की ओर अपने दृष्टि को टिकाए रखें, और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है हम धीरज से दौड़ते रहने पाए। हालेलुया। प्रभु हम हर एक के साथ में है। प्रभु हम हर एक को आशीष देने पाए। मेरा कहने का इतना ही केवल उद्देश्य है कि जब सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने हमारे चारों ओर ऐसे दूतों का छावनी लगा के रखा है, जो संसार की किसी भी ताकत को, किसी भी बीमारी को तहस नहस करने के लिए सामर्थ्य है, ये हमारे लिए ही दिया गया है। हम अपने वचनों के द्वारा या प्रभु के वचनों के द्वारा हम उसको एक्टिवेट करें। हालेलुया। हम उनको पूरा अधिकार दें हमारी रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए, कलीसिया की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए और हमारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए। वो काफी होगा। परमेश्वर ने कहा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आइए हम कलीसिया होकर के या हम आत्मिक जन होकर के परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने आप को समर्पण करें और हम जाग जाएं, दुआ में लग जाएं, परमेश्वर के वचन को अति मनन करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अति महत्व देता है और वचन से बाहर परमेश्वर काम नहीं करता है। हम सावधान हो जाएं और इसी वचन के कारण से, इसी वचन के अधिकार के कारण से हम अपने सेवक दूतों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए अनुमति दे सकते हैं और अगुवाई करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। प्रभु हम हर एक जन को बड़ी आशीष देने पाए, हम हर एक जन को आशीष देने पाए। आइए एक बार हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और हम लोग प्रार्थना करके हम लोग इस आराधना को समापन करेंगे। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या काल के लिए जो आपने हमें दिया है। जितने श्रोतागण है परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में सौंपते हैं एक एक को। प्रभु एक एक के संग और साथ तू हो लेना और एक एक के चारों ओर तो अपने दूतों का छावनी लगाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मार्गदर्शन करना प्रभु जी, एक एक की रक्षा और रखवाली करना परमेश्वर। ऐसे भयवाह समय में भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं प्रभु जी, भय छाया रहता है प्रभु जी, और कई कारण है भय देने के लिए, लेकिन प्रभु हम तेरे हैं और हमारे चारों ओर अपने दूतों का छावनी लगाया है, पवित्र स्वर्गदूतों का छावनी लगाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इन्हें हमारी सेवा टहल करने के लिए दिया है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर यदि प्रभु कोई हमारे मध्य में बीमार पाए जाते हैं, जितने लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है, यदि बीमार पाए जाते हैं या भय से ग्रसित हैं या और भी किसी प्रकार की समस्या में हैं, हम यीशु नाम में ये घोषणा करते हैं कि चंगाई उन्हें प्राप्त होने पाए और सारी बीमारियां और परेशानियां छोड़ के जाने पाए। धन्यवाद देते हैं आज की आशीष के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में दया से ग्रहण कर ले। सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। अगले सप्ताह फिर से हम लोग मिलेंगे और तब तक हम इंतजार करेंगे प्रभु एक एक को इस्तेमाल करने पाए। जय मसीह।